अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज अबाउट बेसिकली एक टॉपिक है जिसको टाइम सीक्वेंस कहा जाता है। इस टाइम सीक्वेंस के कुछ तो फॉर्मल लेक्चर्स हैं, 2 लेक्चर्स वो भी हम कंडक्ट करेंगे। लेकिन मेरी आज कोशिश होगी कि मैं आपको एक आसान और एक ऐसा तरीका सिखाऊं जो आपके पीएमए के एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हेल्पफुल होगा एंड डे टू डे लाइफ में भी आपको ये मेथड बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो आसान सी चीज़ है और इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं और फिर कुछ क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि जो अभी मैं आपको मेथड सिखाने जा रहा हूँ इससे आपके 2 फ़ायदे होंगे। एक आपका टॉपिक कवर होगा, दूसरा आप डे टू डे लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत आसान सी चीज़ है। जब आपको पता लगेगी तो आप भी हैरान हो जाएँगे। और ये टाइम सीक्वेंस क्यों ज़रूरी होता है? आप स्टूडेंट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप पबजी के प्लेयर हैं, आप फ़ारिग इंसान हैं, क्रिकेट प्लेयर हैं, कुछ भी करते हैं। आप ऑफ़िसर हैं, आप आर्मी हैं क में हैं, कहीं भी हैं, आपको टाइम सीक्वेंस मालूम होना चाहिए। जब तक आपको उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं समझ आएगी, तो फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा। हम हर रोज़ प्लान कर रहे होते हैं कि अच्छा यार 2 हफ्ते बाद प्लान बना लेते हैं। ऐसा करते हैं कि हम 9th मई को मिल लेते हैं। तो हमें हर वक़्त ये मालूम होना चाहिए कि डेट को दिन क्या बनता है। वीकडे कहते हैं हफ्ते का दिन। ये बड़ा जानना ज़रूरी होता है कि अच्छा 14 अगस्त को चेक करो यार छुट्टी है कि नहीं है? कहीं संडे तो नहीं आ रहा? होता है ना ये वो सब चीज़ें। तो या मेरी बर्थडे है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप में से किसी की बर्थडे है 23 अगस्त, तो चेक करो क्या दिन बन रहा है। या शादी की कोई डेट तय हो रही है, या कहीं मिलने की बात हो रही है, कोई नया सेशन स्टार्ट होने की बात हो रही है, आपके टेस्ट की बात हो रही है, अच्छा जी 15 मई जो है वो लास्ट डेट है अप्लाई करने की, तो क्या दिन बनेगा? तो हमारी ये हर वक़्त नीड होती है कि हमने डेट के मुताबिक डे फाइंड करना होता है। और ये एक इंटेलिजेंट इंसान की निशानी होती है कि वो ये स्किल जानता हो। तो एक तो है तुक्का। ठीक है, इसका जुगाड़ सुन लिया, आँखों पे सॉरी आँखों में नहीं, उँगलियों पे काउंट कर लिया जी, ऐसे कर लिया, 1-2 कर लिया, सब कुछ छोड़ दें। आज हम एक बड़ी सिंपल सी चीज़ सीखेंगे। मैं आपको समझाऊँगा इसका बेस कॉन्सेप्ट। वैसे तो इंसान के पास ये स्किल होना चाहिए और आजकल बच्चों के पास होता है, मोहल्ले वाले जो बच्चे हैं ख़ास तौर पे। वो आपको उनको आप कोई भी साल बताएँ, उनको बताएँ 1433 11 जुलाई, वो आपको दिन बता देंगे विदिन 5 टू 10 सेकंड्स। इसलिए ये जो चीज़ें हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे आपको सिखाते हैं, फिर बाकी इसको फर्दर देख लेंगे। अच्छा, बीच में एक स्टूडेंट का मैसेज आया, सर रिकॉर्डिंग, तो पिछली 3-4 क्लासेस की रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप में प्रोवाइड कर रहा हूँ और आप लोग देखें। इस वक़्त क्लास में 33 बच्चे हैं, तो 3 बजे मुझे पता है कि क्यों इश्यू आ रहा है, कुछ को 2 बजे आ रहा था, कुछ को रात में वाली क्लास में, तो ये इश्यूज़ होते हैं, रिज़ॉल्व हो जाएँगे। 10 दिन रह गए हैं रमज़ान में। थोड़ा-सा और हौसला कर लें, मैं इसलिए आपको कंटीन्यूअस रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। ग्रुप में आप चेक किया करें, क्लास की उसी दिन कल वाली क्लासेस की रात तक ग्रुप में रिकॉर्डिंग आ गई थी। इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको ग्रुप में मिल जाएगी। चलते हैं ज़रा कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले आप सब लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड 7। ये क्या है? वीकडेज़ हैं। कौन-कौन से हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे और आपके पास आता है संडे। एंड संडे इज़ द कौन है पुराना स्टूडेंट बताएगा? संडे इज़ द चैटिंग में लिख दे प्लीज़। यस, संडे इज़ द फन डे। अपनी ज़िंदगी में हमेशा संडे को फन डे रखिएगा। आप बहुत तरक्की करेंगे। अगर आपने संडे को कोई अज़ाब पाल लिया ज़िंदगी में, कोई काम करने वाला, कोई दुकान खोल के बैठ गए, कोई पढ़ाई शुरू कर दी संडे वाले दिन, कोई ये कर दिया, समझिए सारी ज़िंदगी आपने अपनी फ़ारिग कर दी। संडे मस्ट बी फ्री। आपको पता होना चाहिए दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, संडे को मैंने नहीं कुछ करना। हाँ, बाकी दिन आपने फिर फुल काम करना है। तो मैं इसलिए संडे को कहता हूँ संडे मस्ट बी योर फन डे। एक ही दिन बनाना चाहिए, 2 दिन नहीं फन डे बनाना चाहिए। फिलहाल एक ही दिन काफ़ी है। अच्छा, तो अब आप लोगों को पता है कि हर 7 दिन बाद दिन रिपीट हो जाता है। तो कोई नई बात नहीं है आप लोगों के लिए। आफ्टर 7 डेज़ दिन रिपीट हो जाता है। आज तारीख है 20 अप्रैल।
20 अप्रैल आज तारीख है, दिन क्या है? दिन है वेनेसडे। दिन है वेनेसडे, 20 अप्रैल वेनेसडे। तो 21 को थर्सडे, 22 को फ्राइडे, 23 को सैटरडे, 24 को संडे, 25 को मंडे एंड 26 को आपके पास ट्यूसडे आ जाएगा, और 27 के बाद 27 को आपके पास वेनेसडे आ जाएगा। कोई नई बात नहीं, जस्ट आपको एक लिख के दिखा दिया है कि देखें 1 2 3 4 5 6 7, 20 में 7 दिन आप ऐड करेंगे, 20 में 7 डेज ऐड करेंगे, आपके पास दोबारा दिन रिपीट हो जाता है। ये इस यूनिवर्सल ट्रूथ, एक ही होती है यूनिवर्सल ट्रूथ जो सच सबके लिए सच होता है, उसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। ग्रेविटी यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूरज मशरिक से निकलता है, ग्रेविटी यूनिवर्सल ट्रूथ है। इस तरह ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हर 7 दिन बाद डेट जो है वो सॉरी दिन जो है रिपीट हो जाता है। तो हम 7 की बेस पे ही डेज कैलकुलेट करते हैं। अब अगर आप मुझे कोई आप में से बता दे कि अगर 20 को वेडनेसडे था, तो रिवर्स करके देख लें, मुझे बताएं 12 तारीख को क्या दिन था, 12 अप्रैल को क्या दिन था, इसी से कैलकुलेट करके बताएं। अगर 20 को, तो आप सबको पता है अगर 20 को वेडनेसडे था तो 13 को भी वेडनेसडे ही होगा, और अगर 13 को वेडनेसडे होगा तो एक पीछे जाएं, तो 12 इज द राइट आंसर। अगर आपने सिर्फ जो मैंने आपको अभी बात बताई है, आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली, तो 2 से 3 सवाल आप सॉल्व कर लेंगे इसी नॉलेज के साथ। लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज क्या होता है, जरा उसको देखते हैं, और फिर उसकी जरा आज प्रैक्टिस करेंगे, उसके क्या फायदे हैं, फिर हम वो देखेंगे, उस पर चलते हैं जरा। एक मैं आपके सामने एक टेबल बना रहा हूँ मंथ का, और उसके अंदर एक डूम्स डे भी कहा जाता है, लेकिन आसानी के लिए इसको डेज की भी कहा जाता है, या मंथली की कहा जाता है। डिफरेंट नाम्स हैं, डिफरेंट नेम्स हैं, तो उसको फिर हम देख लेते हैं। आपके पास एक मंथ होता है जनवरी, एक आपके पास होगा फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। उसके बाद आपके पास होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब करने वाली क्या बात है, जरा गौर से सुनिएगा जो मैं भी आपको बता रहा हूँ। हर महीने में एक खास दिन है, हर महीने में एक खास दिन है जिसको हम डूम डे कहते हैं, डूम्स डे भी कहते हैं, इंटरनेट पे आप इससे भी सर्च कर देते हैं। इसको स्पेशल डे भी कहा जाता है, इसको की डे भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये 3 नाम है, इसके अलावा भी डिफरेंट लोगों ने जिन्होंने ये सर्च किया बनाया, उन्होंने अपने नाम लिखे हैं। तो मैं इसको की डे ही का वर्ड इस्तेमाल करूंगा। डूम्स डे का मतलब कुछ और भी होता है, तो वो हमारे और तरह के मतलब है, वो आखिरी दिन, दुनिया का आखिरी दिन को डूम डे कहा जाता है। तो ये की डे फाइंड करने का पर्पस क्या है, जरा ये समझ लें। पर्पस ये है कि एक ऐसा दिन महीने में होता है, हम वो दिन फाइंड कर लेते हैं कि उस दिन सब के सब जो नाम हैं, वो सॉरी दिन जो हैं वो सेम हो। क्या मतलब, देखते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कहता हूं कि 3 जनवरी को, 28 फरवरी को, 7 मार्च को, 6 जून को, 12 दिसंबर को, 7 नवंबर को, 11 जुलाई को, 8 अगस्त को, 5 सितंबर को, 10 अक्टूबर को, और आपके पास मई बना है ये जी 9 मई को। अप्रैल का मेरे जहन से निकल गया, मेरे ख्याल से 4 है, 4 अप्रैल को।
अगर आप सब लोग अपने मोबाइल पे इस वक्त मिनिमाइज कर लें, सब लोग अपने मोबाइल को जूम को मिनिमाइज कर लें और कैलेंडर खोल लें, या मैं भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कैलेंडर खोल के। कैलेंडर 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 है 2022 का। चलो 2022 का कैलेंडर आ गया। ओपन इन न्यू टैब, ओपन न्यू इमेज। ये देखें जी, आपके सामने मैं कैलेंडर शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे, आप सब लोग देख सकते हैं। आपको कैलेंडर नजर आ रहा होगा। 3 जनवरी को क्या दिन है? मंडे। 28 फरवरी को क्या दिन है? मंडे। 7 मार्च को क्या दिन है? मंडे। 4 अप्रैल को क्या दिन है? मंडे। 9 मई को मंडे। 6 जून को मंडे। 11 जुलाई को मंडे। 8 अगस्त मंडे। 5 सितंबर मंडे। 10 अक्टूबर मंडे। 7 नवंबर मंडे। 12 दिसंबर मंडे। तो लॉजिक आपको समझ आई कि अब आपको ये बात मालूम हो गई है कि ये जो दिन हैं किसी भी साल में चले जाएं, सिर्फ थोड़ी सी एक चेंज है, वो मैं आपको बता देता हूँ। लीप ईयर की वजह से चेंज आती है। लीप ईयर होता है जिसके अंदर एक दिन एक्स्ट्रा ऐड होता है, जिसमें 29 दिन होते हैं महीने के अंदर। 2024, 2020, 2028, 2000, 2004, 8, 12, 16, 20, तो हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। उसके अंदर थोड़ा सा चेंज है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन राइट नाउ जो आपने समझना है, नो इट्स 9। जी 9 क्या है? हसन थोड़ा सा, हसन ये 9 क्या है? नो इट्स 9, मैंने गलती कर दी, कोई तो ठीक ही है, कंफर्म कर दीजिएगा 9। बाकी ठीक है आपकी बातें। अच्छा, अब 2022 ये ना साल देखें, तो आपके पास, आपने सिर्फ जिंदगी में एक दफा याद करना है। क्या याद करना है? 3 जनवरी, 28 फरवरी। और इसका और आसान तरीकेकार ये है कि जो 12वां महीना है, 12वीं तारीख। 10वां महीना है, 10वीं तारीख। 8वां महीना है, 8वीं तारीख। छठा महीना है, 6ठी तारीख। चौथा महीना है, 4थी तारीख। तो 3 मंथ, 5 मंथ तो आपके पास ऐसे निकल गए। फिर मई जो है, ये कौन सा महीना है? 5वां। मई 5वां महीना है और 9 तारीख है। तो 9वें महीने में 5वां दिन जो होगा वो की डे होगा। बिल्कुल इसी तरह जुलाई 7वां महीना है, 11वां दिन है। 11वें महीने में 7वां दिन होगा। अब आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिनों का आपको पता लग गया। जनवरी का आप याद कर लें, 3, 28, मार्च का और 7 मार्च, बस आपको बड़ी इजीली ये डूम्सडे याद हो जाएंगे। एडवांटेज क्या है? आज कौन सा दिन है और कौन सा महीना है? अप्रैल। आप सबको पता है, आप 2023 के बारे में भी पता लगा सकते हैं। 2023 के कैलेंडर खोल लें, 3 जनवरी को देख लें, उसके बाद आपको सारे महीनों की डेट मिल जाएगी। यही तरह अप्रैल आपके पास है, आप सबको पता है कि 4 को मंडे है। 4 में 7 जमा करेंगे तो 11 को मंडे है। 11 में 7 जमा करेंगे 18 को मंडे है। अगर 18 को मंडे, और मैं आपसे पूछूं कि अच्छा मुझे बताओ, आज इस महीने आप लोग मुझे ये बताएं कि 9 अगस्त को क्या दिन बनेगा। आप विदाउट कैलकुलेटर, विदाउट कैलेंडर देखे चुटकी बजा के बता सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा मुझे बताओ 22 अक्टूबर को क्या बनेगा, आप सबको पता है कि 10 अक्टूबर को तो मंडे है। 10 को मंडे है, 17 को मंडे होगा, 17 को मंडे है तो 24 को भी मंडे होगा। 17 से आप आगे ऐड कर लें दिन, 22 तक कितने दिन ऐड होंगे? 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर मंडे है, मंडे में 5 ऐड करें। ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। सैटरडे बन जाता है जी। अब आपको कुछ ना कुछ बेस कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन पूछे तो मैं फर्दर इसको आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, कोई सवाल है तो चैट में लिख सकते हैं, अपना हाथ खड़ा कर दें, मैं समझा जी। रिजवान उडा। जी सर, मेरा एक कंफ्यूजन था ये कि और भी दिन है ना इसी तारीख में, तो एक ही को हम 21 की दिन किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं? और दिन से क्या मुराद है आपकी कि और भी दिन है? सर जैसे 3 जनवरी को मंडे बनता था, इसी
इसमें जाके 11 को इस तरह के और भी दिन नीचे नहीं बनते हैं तारीख को? नहीं नहीं, यही तो हमने फाइंड किया ना, ये पूरी एक रिसर्च है। ये मैं साइंटिस्ट का नाम शायद आपको एक दफा देख के बताता हूँ। ये पूरी एक साइंटिफिक रिसर्च है। ये 3 के अलावा नहीं आपने किसी को जाना है। ये वो दिन है जो पूरे साल में सेम डेज होल्ड करते हैं। अगर आप 4 काउंट करेंगे तो 4 को बनता है, अगर आप करके देख लें तो 4 को थर्सडे बनता है, तो फिर आप क्या हिसाब लगाएंगे? 8 जून को लगाएंगे, ये मिक्सअप हो जाएगा। आपने इन दिनों को ही याद करना है और इन दिनों की बेस पे ही कैलकुलेशन सारी करनी है। ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि 4 जनवरी को बनता है थर्सडे, तो फिर मैं फरवरी 29 कर लेता हूँ, मार्च को 8 कर लेता हूँ, अप्रैल को 7 कर लेता हूँ, ये लॉजिक फेल हो जाएगा। यस और सर। सर ये कैलेंडर शेयर कीजिएगा सर, मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहता था। ये नहीं। अच्छा सर, हाँ मैं ये पूछना चाहता था, ये 3 जनवरी आपने सेलेक्ट किया, तो इसी 10 में भी बन जाता है, 17 में 24 में 31 में, तो दूसरे दिन को हम मतलब की वर्ड्स क्यों सेलेक्ट नहीं कर सकते? की डे, सॉरी। जी जी, क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं कर सकते। उसकी रीजन ये है, देखें, याद करने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया, आप कर लें। ये जब मैंने 3 का है तो आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है कि 10, 17, 24, 31 मतलब। जब मैंने आपको 7 मार्च का है तो आपको ऑलरेडी पता है 14, 21, 28। ये एक नॉन फैक्टर है, इस पे इसको जानने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने आपको कहा है 8 अगस्त, तो ये आसानी के लिए है। 8 अगस्त के अलावा मैं आपको ये भी कह सकता था 15 अगस्त। हमने एक लॉजिक बनाई थी ना कि जो इवन ईयर हैं, 10वां महीना, 12वां महीना, 8वां महीना, छठा महीना, चौथा महीना, ये जो महीना होता है वही डेट उसका डूम डे है या की डे। हमने अपनी याद करने के लिए ये लॉजिक बना लिया। वरना अगस्त के अंदर मैं आपको ये भी कह सकता था 22 होता है, मई के अंदर मैं आपको ये भी कह सकता था कि 23 अगस्त होता है, लेकिन हमें याद नहीं होगा। यस सर, यही हमने अपनी, कंफ्यूजन थी, बस समझ हाँ, आ गई सर। ठीक है, चलो। जी यूसुफ खान, आपका माइक कौन है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा इससे रिलेटेड सवाल नहीं, इससे पहले जो आपने एक बात कही है मेरा उससे रिलेटेड सवाल है। मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ सवाल के बारे में। मैंने जब भी आपसे सुना है और यही सुना है कि संडे इज़ फंडे, राइट? हाँ, हार्ड वर्किंग होती है और संडे मेरा बिज़ी गुज़र जाता है किसी न किसी काम के अंदर। मुझे ये लॉजिक समझा दें, मैं क्लैरिफाइड नहीं हूँ इस बारे में कि मंडे आप कहते हैं कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपको संडे को कोई काम ही नहीं करना। इसके पीछे ज़रा-सी मुझे पता है कि कोई ना कोई लॉजिक होगी, आपने इतना बड़ा इल्म का खजाना लेके बैठे हैं, उसके बावजूद ही आप मुझे बात कर रहे हैं, हमें ये इतना कुछ सिखा रहे हैं। मैं लॉजिक ज़रा पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अगर कल के लिए मैं अपने बच्चों को सिखाना चाहूँ या फिर अपने स्टूडेंट्स को या किसी को सिखाना चाहूँ, तो मैं उसको ईज़िली सिखा सकूँ। ठीक है, ठीक है, बात ठीक का है। एविडेंस हो ना मेरे पास। मैं समझ गया। मैं आपकी आपको पॉइंट गेट करके और मैं आपको समझा देता हूँ। जी यूसुफ, आपने जो बात पूछी है उसकी रीजन ये है, अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में इंसान और मशीन कुछ भी हो, वो लगातार नहीं चल सकती। अच्छा, मैंने ये नहीं कहा कि काम करना नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ जो आप 7 दिन काम करते हैं, 5 दिन काम करते हैं, इफ यू आर स्टूडेंट, तो आप कॉलेज जाते होंगे, स्टडी करते होंगे, ट्यूशन जाते होंगे। अगर जॉब करते हैं तो मंडे से सैटरडे तक जॉब पे जाते हैं। अगर आप दुकान चलाते हैं तो वो भी काम करते होंगे। अच्छा, कई लोगों के जो छुट्टी होती है वो संडे को नहीं होती, फ्राइडे को होती है। नॉर्मली हमारे बाज़ारों में हमारी वर्कशॉप्स, ये इस तरह की चीज़ें, तो उनके लिए फ्राइडे इज़ द फन डे। अच्छा, ये फन डे से मतलब ये है कि अब आपने वो काम नहीं करना जो आप पिछले 7 दिन कर रहे थे। ये बहुत से लोग करते हैं, अच्छा मैं आज तो क्लास मिस हो गई तो हम संडे को कर लेंगे, अच्छा ये ऐसा हो मैं संडे कर लूँगा। संडे एक ऐसा दिन होना चाहिए जो बाकी दिनों से मुख्तलिफ होना चाहिए। आपको भी पता होना चाहिए, आपके इर्द-गिर्द लोगों को भी मालूम होना चाहिए, आपकी फैमिली को भी मालूम होना चाहिए कि ये सब का सब जो आज का दिन है, ये मेरा अपना दिन है। आज मैंने अपनी फैमिली को टाइम देना है, मैंने अपनी ज़ात को टाइम देना है, मैंने कोई मूवी देखनी है, मैंने देर तक सोना है, मैंने अम्मी-अब्बू के साथ बैठ के गप लगानी है, किसी यार दोस्तों से मिलना है, या मैंने कुछ भी नहीं करना। इट्स माय डे। मंडे वाले दिन अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब आप पे फराइज़ हैं। इफ यू आर अ स्टूडेंट, आप पे फर्ज़ है जाना स्कूल। इफ यू आर अ टीचर, आप जॉब कर रहे हैं, आपके फराइज़ शुरू हो गए हैं। संडे छुट्टी के दिन आपके सर से फर्ज़ का बोझ बोझ जो है वो हट जाता है। दैट इज़ द रीज़न वो रिलैक्स डे होता है, इसलिए मैं उसको रिलैक्स डे या फन डे कहा जाता है। ये रीज़न है। अगर आपकी फ्राइडे को छुट्टी होती है, हो सकता है आप में से कोई ऐसा हो, किसी जगह रहता हो, तो उसका छुट्टी वाला दिन जो है वो उसको सेपरेट रखना चाहिए। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, ख़ास तौर पे जो अब इंटरनेट आने की वजह से हम ये समझते हैं 24 घंटे काम करना चाहिए, 7 दिन काम करना चाहिए, नहीं। काम करने की एक रूटीन है, आप रूटीन से थोड़ा-थोड़ा काम करते रहें, आप तरक्की कर जाएँगे। अगर आप खोते की तरह ज़्यादा-ज़्यादा काम करेंगे, कोई रूटीन नहीं है, कभी 24 घंटे, कभी 10 घंटे, 20 घंटे, तो कहीं नहीं जाएँगे। एट द एंड आप चक्कर खा के वहीं आके खड़े हो जाएँगे।
जहाँ से आपने सफ़र शुरू किया था, ये रिकॉर्डेड फैक्ट्स हैं। तो हमारी जो ज़हनी वो बनी हुई है, हमें रिलैक्स के लिए करना होता है, मशीन उसको रोकते हैं, उसकी ओवरऑलिंग होती है। जहाज़ के 10,000 साल और 10,000 घंटे पूरे होते हैं, उसकी एक मेजर ओवरऑलिंग होती है। क्यों होती है? पुर्ज़े खराब हो होंगे, ज़ंग लग गया होगा, इतना हमारा दिमाग लगातार नहीं चल सकता। बीच में आपने 1 दिन ऐसा देना है। हमारे मुस्लिम्स में तो फ्राइडे का दिन है, फ्राइडे के दिन हम इकट्ठे होते हैं, हमारा इज्तिमा का एक दिन होता है। जुम्मे का जो दिन है बेसिकली छुट्टी वो थी, चलें वो जिस वजह से भी खत्म कर दी, दुनिया के साथ भी चलना होता है। कभी हम सुपर पावर बने इंशाल्लाह तो फिर सारी दुनिया को ले आएँगे जुम्मे पे। लेकिन फिलहाल हमें संडे के साथ चलना पड़ेगा। तो संडे बिकॉज़ क्रिश्चियंस का और उन लोगों का इबादत का दिन होता है नॉर्मली, तो उन्होंने वो अपना दिन छुट्टी का रखा हुआ है। तो क्या होता है फ्राइडे की जो छुट्टी थी क्या था? सब के सब लोग के देखें मस्जिदें भर जाती हैं। जो नहीं भी नमाज़ पढ़ता वो जुमा ज़रूर पढ़ता है। तो ये खुदा ने भी कसूल दिया हुआ है कि उस दिन और फिर क्या हुक्म है अगर आप वो मे सॉरी मुझे आयत का एग्ज़ैक्ट मफ़हूम नहीं याद, कि कारोबार बंद कर दो। वहीं कारोबार बंद करने की बात हो रही है। अज़ान आए, जुमे के वक़्त आपने दुकान नहीं खोलनी, आपने स्कूल नहीं खोलना, आपने ऑनलाइन कोई काम नहीं करना, जुमे के वक़्त सब कुछ बंद हो जाता है। खुदा ने रूल डिफ़ाइन कर दिया है कि वो दिन आपका रिलैक्स दिन है, पूरा दिन आप पूरा वो कर लो। इस वजह से मैं उसको फंडे कहता हूँ और फंडे का मतलब सिर्फ़ ये है कि आप अपने जो फ़राइज़ हैं, उसको संडे पे हावी ना होने दो, अपनी मर्ज़ी से, अपनी फ़ैमिली को जैसे मर्ज़ी आपने दिन गुज़ारना है। तो ये होता ये है, जब आप ये ब्रेक देंगे, अगले दिन मज़ीद पावर के साथ आएँगे। तो जो बंदा संडे को भी ऑक्यूपाइड रहेगा, क्योंकि उसको मंडे का एहसास नहीं होगा, अच्छा आज आज मंडे है। देखिए मंडे जो प्रोफ़ेशनल लोग हैं, मंडे बड़ा भारी दिन होता है। जैसे ही मंडे होता है ना मतलब मैं मेरा भी इस तरह का ऑफ़िशियल वाला काम नहीं है, लेकिन मंडे हमेशा मुझे भारी फ़ील होता है, आज मंडे है, अच्छा आज वो भी कॉल करेगा, आज ये भी करना है, नया हफ़्ता स्टार्ट होगा। दैट इज़ द रीज़न ये लॉजिक है, उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। जी यूसुफ क्लियर हो गया? राइट सर, बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच। चलिए जी, आगे चलते हैं। इस पे मैं एक पॉइंट मेरे ज़हन में रह गया यूसुफ, मुझे क्लास के एंड पे याद करना है, मैं वो भी आपको बता दूँगा। जी, और किसी का सवाल इससे रिलेटेड अच्छा सर ये मंथ्स के आगे नंबर की क्या कहें? अच्छा जी, सर फ्राइडे को आगे एडजस्ट कर अच्छा ठीक है सर अच्छा, ओके अब ज़रा इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी-सी, फिर मैं आपको 2023 से टेंट भी खोलता हूँ और उस पे भी हम प्रैक्टिस करेंगे। दोबारा चलते हैं स्क्रीन पे, ये आपके सामने आ गई। संडे इज़ द फन डे एंड मंडे वाले दिन ठंडे, बिल्कुल जी ऐसे ही होता है। असल में मैंने अपनी ज़िंदगी के ना 3 साल एक ऐसी जॉब की है, जिसमें काम सैटरडे और संडे को हुआ करता था। काम सिर्फ़ सैटरडे और सिर्फ़ ओनली सैटरडे एंड संडे बस। मंडे से फ्राइडे, थर्सडे छुट्टी और काम होता था सैटरडे एंड संडे बस। वो उसके बाद मैंने ज़िंदगी में तौबा कर ली। मुझे एहसास हुआ यार ज़िंदगी में सबसे कीमती जो है ना वो वीकेंड होता है, बाकी कुछ कीमती नहीं है। ओके वापस आते हैं जी अपने कॉन्सेप्ट पे। अब मैंने आपको दिन बता दिए हैं। अब देखें आपको आप जिस महीने में भी हों, अब आपको ये चीज़ क्लैरिटी हो गई है। ये अच्छा एक और चीज़ भी है, मैंने तो आपको एक-एक दिन बताया ना अभी जो रिज़वान पूछ रहा था वही बात। लेकिन आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि 3 का मतलब है आपके ज़हन में ये दिन क्लियर होने चाहिए। 28 का मतलब आपके दिन में ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। 7 का मतलब ये क्लियर होना चाहिए। अप्रैल का मतलब ये क्लियर होना चाहिए। मई का मतलब ये पूरे दिन आपको पता होने चाहिए। तो डूम्सडे जैसे ही आपको पता लगेगा, आपको फ़ौरन से सारी चीज़ें समझ आ जाएँगी। अब आप कैलेंडर खुला हुआ है लेकिन कोशिश करनी है आपने कैलेंडर देखे बिना। चलिए मैं हटा ही देता हूँ ना, कोशिश क्या करनी है। चलें, कैलेंडर देखे बिना आप सब लोगों को ये पता है कि अप्रैल अप्रैल 4 को मंडे था। ये मैंने आपको फैक्ट बता दिया है। मुझे कोई बताएगा कि 8 नवंबर को क्या दिन है? कैलेंडर नहीं देखना। गुड, आप सब लोगों को पता है। और मैं आपसे पूछूँ 15 नवंबर को क्या दिन था? आप बता देंगे। और मैं पूछूँ 13 दिसंबर को क्या दिन था? 13 दिसंबर 13 दिसंबर। चलें अगर आपने ये बता दिया कि 13 दिसंबर को ट्यूसडे था, तो मुझे ये बता दें 2 जनवरी को क्या दिन था? 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 गुड, गुड, दैट्स ग्रेट। देखा है? समझ आ रही है कितनी सिंपल सी लॉजिक है कि आपने सिर्फ़ ज़िंदगी में एक दफ़ा ये डूम्सडे याद करना है, सारी ज़िंदगी के लिए आपका ये अज़ाब खत्म।
ये तो अभी हम 1 साल की बात कर रहे हैं। आप बिलीव करें, अगर मैं भी हिम्मत नहीं करता, सीखा हुआ मैंने तरीका भूल गया है। आप को कोई कहे ना 2050 8 अगस्त, आप ठग जवाब दे दोगे। ये भी इसका फ़ॉर्मूला है, दिमाग से, कोई कैलकुलेटर से नहीं। चलें, कभी मूड हुआ तो आपके साथ वो दोबारा से मैंने सारा स्टडी करना है, समझना है, फिर आपको समझाना है, तो वो हमेशा रह ही जाता है। लेकिन ये भी अगर आप सीख लें जो मैंने आपको अभी बताया है, कमाल है। अब हम ऐसा करते हैं, ये तो 2022 की बात हो रही है। हम 2023 में 2023 जो कैलेंडर है, किधर गया भाई 2023 का कैलेंडर? 2023 मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताऊँगा उसके बारे में, बाकी फिर आपने खुद ही मुझे बताना है। 2023 में मुझे ये बात मालूम है, 2023 में मैं आपको ये बात बता दूँ कि 12 दिसंबर को 2023 में मंगल का दिन बनता है। मंगल का दिन बनता है। अब मुझे आप बताएँगे कि 3 जनवरी को क्या दिन था? क्या बनेगा? 23 मार्च 3 जनवरी 2023 3 जनवरी मंगल का दिन, डूम्सडे। अब हम 2023 का हमने दिन फाइंड कर लिया, क्या है? मंगल। सारे साल पे मंगल ही रहेगा। अब एक और कमाल, अगर आप थोड़ी-सी लॉजिक समझें, 2022 से हम 2023 में गए, दिन भी आगे हो गया। कॉन्सेप्ट समझें, 2023 से 2022 से 2023 में गए, 2022 का हमने दिन भी फाइंड किया था। व्हाट इज़ द डे? मंडे। 2023 का क्या दिन बनेगा? ट्यूसडे। आप ज़रा मुझे बताएँ 2021 का क्या दिन बनता होगा? बगैर कैलेंडर देखे 2021 में 3 जनवरी को क्या दिन होगा? 2021 3 जनवरी, 2021 3 जनवरी, 2021 3 जनवरी। चलिए फिर मुझे ये भी बता दें, 2021 15 अगस्त, 2021 15 अगस्त, 2021 15 अगस्त, 2021 15 अगस्त। गुड, गुड, दैट्स ग्रेट। 2021 21 फरवरी, 2021 21 फरवरी, संडे। ग्रेट यूसुफ। और 2023 4 दिसंबर, 2023 4 दिसंबर, 2023 4 दिसंबर। ये चैटिंग में आप लोग लिख रहे हैं, वो अगर ये यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होती है फिर वो देखते हैं कि कहाँ लिखा जाता है। तो ये चैट में नज़र आ रहा है, चैट में तो आपको नज़र नहीं आ रही होगी चैटिंग। जी, आप सब लोगों को पता है 2023 में 12 दिसंबर को क्या बनता है? ट्यूसडे बनता है। आप इसको, अगर 12 को ट्यूसडे बनता है, तो 5 को भी ट्यूसडे ही बनता होगा। अगर 5 को ट्यूसडे बनता है, तो 4 को मंडे बनता है। अब आपको 21 की भी समझ आ गई, 22 की भी समझ आ गई, 23 की भी समझ आ गई। अगर मैं ईयर देखूँ 24, 2024, क्योंकि यहाँ अब जो है लीप ईयर आया है, थोड़ी-सी चेंजिंग है, वो ज़रा देख लेते हैं वो क्या है? वो देखते हैं। जब भी लीप ईयर आएगा, जब भी लीप ईयर आएगा, तो होगा ये कि अगर मैं ये कहूँ कि 12 दिसंबर, तो अब 2 दिनों की जंप लगेगी। मतलब कि 2021 में संडे था, 2022 में मंडे हो गया डूम्सडे, और 2023 में ट्यूसडे हो गया, 2024 में वेडनेसडे नहीं होगा, थर्सडे होगा। आप में से कोई बताएगा 11 नवंबर को क्या दिन बनेगा? सॉरी, 7 नवंबर को क्या दिन बनेगा? 7 नवंबर, 7 नवंबर, 7 नवंबर, 7 नवंबर, 4 अप्रैल, 9 मई, 5 सितंबर, 10 अक्टूबर, 6 जून, 11 जुलाई, 7 मार्च, 4 अप्रैल, 8 अगस्त। अब एक और चीज़ यहाँ समझ लें। लीप ईयर आ गया, जो कि 4 से डिवाइड हो जाता है, हर 4 साल बाद आता है। सिर्फ एक और चेंज है, वो क्या चेंज है? कि यहाँ पर आपने जो डूम्सडे है, अगर लीप ईयर है, तो जनवरी और फरवरी में वो 29 हो जाएगा और जनवरी 4 हो जाएगा। मतलब अब जुमेरात 3 को नहीं बनेगी, जुमेरात 3 को नहीं बनेगी,
4 जनवरी को बनेगी, जुमेरात 28 फरवरी को नहीं बनेगी, 29 फरवरी को बनेगी, बाकी रिमेन्स द सेम। अब अगर मैं आपसे पूछूं 2025, 26, 27, 28 तो आप इजीली मुझे बता सकते हैं। ज़रा दिमाग लड़ाएं और मुझे बताएं 2025 4 अप्रैल को क्या दिन होगा? 2025 4 अप्रैल को क्या दिन होगा? ग्रेट हसन हारून। और 2026 4 अप्रैल को क्या दिन होगा? 2026 4 अप्रैल को क्या दिन होगा? गुड। एंड 2027 4 अप्रैल को क्या दिन होगा? गुड। और ये बता दो 2028 4 अप्रैल को क्या दिन होगा? 2028 4 अप्रैल को क्या दिन होगा? 2 दिन की जंप लगेगी, 2 दिन की। ट्यूसडे। गुड 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 एंड दैट्स ग्रेट। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, लेकिन फिलहाल आपको ये चीज बताने के लिए कि देखें, जस्ट अ मिनट जी, जस्ट अ मिनट। एक मिनट जरा, मेरे मोबाइल पे कॉल आ रही है, मैं उनको मैसेज भेज दूँ। अच्छा, अब क्या करना है, आप में से जिसने लेट क्लास ज्वाइन की है वो तो क्लास को दोबारा देखेगा, लेकिन उसने क्लास टाइम पे ज्वाइन की थी और समझ नहीं आ रहा, उसने वो पॉइंट पूछना है कि क्या चीज समझ नहीं आ रही, मुझे बताएं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्लीज रेज योर हैंड। अब्दुल रहमान सुहेरा, आपका माइक ऑन है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरे सर इधर नेट का इशू था तो इसमें से सर सही तरह समझ नहीं आई सर। मेरा पॉइंट ये है कि इसमें सर जो फरवरी है इसमें 28 है और मई है जो इसमें 9 है और सितंबर है इसमें 5 है सर। इनकी इस पॉइंट की समझ नहीं आई और बाकी जो सर आपने बताया है कि मतलब 2023 2024 और रिवर्स जाए तो 2021 20 इसकी समझ नहीं आई है बस। ठीक है, मैं दोबारा कर देता हूँ एक्सप्लेन आपको। जी अबरार हसन, अबरार आपका माइक ऑन है। चलिए, अबरार माइक ऑन नहीं कर रहे। रिजवान बिल्ला, आपका माइक ऑन है। जी सर, मेरा भी क्लास जस्ट कट गई थी, तो जरा मुझे ठीक वो है, पॉइंट जरा समझा दें। मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। जी एहसन इकराम, आपका माइक ऑन है। जी सर, ये लीप ईयर पे जो 2 दिन इजाफा होगा सर, ये इसकी समझ नहीं आई ठीक सर। है ठीक है ठीक है, मैं कर देता हूँ explain। अबरार हसन, अबरार हसन आपका माइक ऑन है। हसान सॉरी। जी अबरार आपका माइक ऑन है, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है। जी सर, ये समझ नहीं आ रहा कि साल जब चेंज होगा तो कितने दिन का ठीक है, फर्क आएगा, 2 दिन मैं का अभी या? अभी अभी वही चीज बताने लगा हूँ। चलें, हम एक काम करते हैं। हम ये अंदाजा, हमें ये बात तो पता लग गई, एक तो हमें हमने कुछ ना कुछ तो पता लगाना ही है ना, कोई ना कहीं से तो हमने सिरा पकड़ना है। तो हमने सिरा ये पकड़ा कि जो अप्रैल, जो ये महीना चल रहा है आपके पास, कौन सा महीना, सॉरी कौन सा साल, 2022। इस 2022 में जो है ना, वो डूम्स डे कह लें या उसको की, हम डूम्स डे आसानी के लिए डूम डे कर लेते हैं, की डे वाला मिक्स हो जाता है। डूम्स डे, जो डूम्स डे है ये बनता है मंडे। 2022 की बात हो रही है, डूम डे है मंडे। अच्छा, डूम डे का मंडे का क्या मतलब है कि 2022 में 3 जनवरी, 28 फरवरी, 7 मार्च, 4 अप्रैल, 9 मई, 6 जून, 11 जुलाई, 8 अगस्त, 5 सितंबर, 10 अक्टूबर, 7 नवंबर, 12 दिसंबर को दिन क्या होगा? मंडे होगा। तो हम इसकी बेस पे दिन कैलकुलेट कर सकते हैं। आप एक पीछे जाएंगे तो एक दिन कम हो जाएगा, संडे। आप एक दिन आगे जाएंगे तो एक दिन आगे हो जाएगा, सिंपल।
कैलेंडर किसी लॉजिक से बना है ना, यानी हवा में तो नहीं बना हुआ, वो लॉजिक आपको बता रहा हूँ खाली। जिस वक्त 2024 आएगा, लीप ईयर आ गया, एक तो जंप लग जानी है 2 दिनों की। अब ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे नहीं आएगा, थर्सडे आ जाएगा। यानी कि 2024 लीप ईयर में 12 दिसंबर, 7 नवंबर, 10 अक्टूबर, 5 सितंबर, 8 अगस्त, 11 जुलाई, 6 जून, 9 मई, 4 अप्रैल, 7, वो क्या बनेगा? थर्सडे बनेगा। एक छोटा सा डिफरेंस है क्योंकि लीप ईयर है, एक दिन नया ऐड हो गया है। जनवरी और फरवरी में अब हम 3 को नहीं देखेंगे, अब हम 4 और 29 को देखेंगे। 2025 में लीप ईयर नहीं है, एक दिन का इजाफा हो जाएगा, यहाँ आपके पास फ्राइडे आ जाएगा, यहाँ आपके पास फ्राइडे आ जाएगा। 2026 में आपके पास सैटरडे आ जाएगा। 2027 में आपके पास संडे आ जाएगा। और 2028 आ गया, लीप ईयर हो गया, क्या होगा? संडे से मंडे नहीं जाएगा, ट्यूसडे चला जाएगा। तो आप जाके देख लें 12 दिसंबर को 2028, प्लीज कोई चेक करके बताए कि क्या ट्यूसडे ही बनता है, गलती तो नहीं है, कंफर्म करें जरा। 2028 12 दिसंबर, 12 दिसंबर, 12 दिसंबर क्या बनता है? ट्यूसडे बनता है, ठीक है। देखें कितने आराम से हमने 2000, अब आपको 2029 ही पता लग गया। 2029 क्या बनेगा? वेडनेसडे। 2030 क्या बनेगा? थर्सडे। 2031 क्या बनेगा? फ्राइडे। 2032 बनेगा संडे। आप जाके 2032 में 4 अप्रैल को देख लें, आपके पास संडे बनेगा। तो उम्मीद है ये लॉजिक इसी तरह आप रिवर्स चलते रहें, 2021 से 2020 में आ जाएं। तो 2020 में संडे से पीछे सैटरडे, संडे से पीछे सैटरडे, लेकिन लीप ईयर है, तो आपके पास यहाँ पर सैटरडे ही आएगा। 2019 में आप 2 दिन पीछे जाएंगे, सैटरडे, फ्राइडे एंड थर्सडे। जाके देख लें 2019 11 जुलाई को क्या दिन बनता है? 2019 11 जुलाई, 2019 11 जुलाई, गूगल पर टेक लिखें, थर्सडे ही बनता है, आप चेक कर सकते हैं। सिर्फ कुछ भी नहीं करना, कोई लंबी चौड़ी लॉजिक नहीं है, आपने ये दिन याद कर लेने। मैंने आपको फिर बताया था कैसे याद करना है आपने। मार्च जो है, मार्च जो इवन मंथ है, दिसंबर इवन है, जो मंथ होगा 12वां महीना 12वीं तारीख, 10वां महीना 10वीं तारीख, 8वां महीना 8वीं तारीख, छठा महीना 6ठी तारीख, चौथा महीना 4थी तारीख। 5 महीने तो गए। उसके बाद आपने चलना है कहां से? आपने मई से देखना है। तो 9 मई को याद करें, 5वां महीना 9 तारीख, 5वां महीना 9 तारीख, इसका मतलब है 9वें महीने में 5वीं तारीख होगी। जुलाई में आ जाए, 11 जुलाई, इसका मतलब है 7वां महीना 11 तारीख, तो 11वां महीना 7 तारीख, खत्म। एक मार्च का आपने याद करना है, 7 मार्च पक्का पक्का याद रहेगा। जनवरी फरवरी तो बोलता ही नहीं है, 3 और 28 है। अगर लीप ईयर नहीं है, अगर लीप ईयर है तो दैट इज 4 and 29, 4 and 29। आज अगर आपने ज्यादा सियाना बनना है, अपने कजन को कहना है, भाई मुझे बताओ, मुझे अगले 10 साल और पिछले 10 सालों के दिन मुझे याद है, मैंने 2 दिन लगा के या 2 महीने लगा के मैं सारे दिन ही याद कर लिए हैं। तो ये साइड में मैंने आपको लॉजिक बना दी, एक दफ़ा हाथ से लिख लीजिएगा। इसका एक फार्मूला भी है मैथमेटिकल, वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपने सिर्फ ये देखना है 2022 से अब 2024 तक आपको समझ आ गया। जहां पर लीप आएगा आपने एक का प्लस कर देना है। रिवर्स जा रहे हैं तो 2020 से पीछे 19 से 20 पे आने के लिए 2 दिन की जंप लगी थी। जब भी लीप ईयर पे आना होता है 2 दिन की जंप लगती है। इसका मतलब है 2020 इज अ सैटरडे, 2020 इज अ सैटरडे, 2 दिन की जंप लग के आया होगा ना। तो 2019 क्या होगा? फ्राइडे नहीं होगा, जुमेरात होगा। 2018 क्या होगा? बुध होगा। 2017 क्या होगा? मंगल होगा। 2016 मंडे होगा। 2015 सैटरडे होगा। बस लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है। आप में से कोई बताएगा? मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। लीप ईयर क्या होता है? आप में से कोई माइक ऑन करके प्लीज बताए बाकी स्टूडेंट्स को
कि लीप ईयर क्यों होता है? एनी ओल्ड स्टूडेंट जिसने वो लेक्चर लिया हुआ है? एनी ओल्ड स्टूडेंट जिसने वो लेक्चर लिया हुआ है? हसन हारून जी, लीप ईयर बताएं, लीप ईयर का क्या चक्कर है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी, ये अर्थ की जो रोटेशन है हम कहते हैं 365 दिन का साल होता है। ये 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47 सेकंड होते हैं। जब 4 साल हम ये ऊपर वाले टाइम 5 घंटे 48 मिनट और 47 सेकंड को हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 24 आवर बनेगा और जो एक दिन बनेगा और जो एक दिन ऐड होता है वो यही होता है। गुड। जी, हसन हारून ने जो आपको बताया है वो बिल्कुल ठीक बताया है। हम सबको ये मालूम है कि जो दुनिया है वो सूरज के इर्द-गिर्द चक्कर लगाती है। तो ये चक्कर जो होता है कितने दिन में पूरा होता है? 365 दिन में पूरा होता है और 365 दिन का बनता है एक सोलर मंथ, या सोलर मंथ को हम कहते हैं 1 साल। लेकिन ये गलत है। दुनिया अपना जो चक्कर पूरा करती है सूरज के इर्द-गिर्द वो 365 दिन 5 घंटे 40 मिनट 47.5 सेकंड, ये एटॉमिक क्लॉक से कैलकुलेट हुआ है। 365 दिन 5 घंटे 40 मिनट 47.5 सेकंड में एक चक्कर पूरा होता है। तो होता ये है कि 365 तो ठीक है, लेकिन 4 साल बाद ये 5 घंटों का 40 मिनट का इकट्ठा करके 1 दिन एक्स्ट्रा बन जाता है। तो वो 1 दिन फिर 4 साल बाद ऐड किया जाता है कैलेंडर के अंदर। दिस इज़ द रीज़न इसको लीप ईयर कहा जाता है। नॉर्मल जो साल होते हैं उनको 48 मिनट्स, जी 48 मिनट्स है ये। जो नॉर्मल होते हैं उनको ऑर्डिनरी ईयर कहा जाता है, ऑर्डिनरी ईयर, और लीप ईयर को लीप ईयर कहा जाता है। लीप ईयर में बस सिंपल सी याद रखें, एक आज से पहले आप सबको पता होगा लीप ईयर वो होता है जिसमें 29 दिन होते हैं। आज आपको एक और चीज़ पता लग गई, लीप ईयर वो होता है जिसमें जनवरी की 4 तारीख देखनी होती है और फरवरी की 29 तारीख देखनी होती है। बस, बाकी सब कुछ वही है जो पुराना है। अब आपने करना ये है कि कुछ भी नहीं, इस क्लास के बाद या शाम को जिस समय रोज़ा लग रहा हो उससे पहले, और कोई आप आतिश-बात नहीं कर सकते तो ऐसे दिमाग को मसरूफ़ करना है। तो एक लम्हे के लिए आपने सिर्फ़ अगले 5 साल, पिछले 5 साल की प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस आपने सिर्फ़ ये नहीं करनी, मंथ के अंदर भी खेलने की कोशिश करनी है। अगर 4 अप्रैल को मंडे है तो 11 को क्या होगा, 13 को क्या होगा, 30 को क्या होगा? अगर 12 दिसंबर को मंडे है तो 4 को क्या होगा, 29 को क्या होगा? ये प्लस माइनस 7 के साथ करें, बेहतरीन जो है आपकी चीज़ हो जाएगी। जी, कोई सवाल है तो प्लीज़ रेज़ योर हैंड। अच्छा, एक ठीक है, मैं आपको ना इसकी थोड़ी-सी नेट पे खोल के अपने एंड पे अगर आप करना चाहें, मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर देता हूँ। अपने एंड पे आप स्टडी कर लीजिएगा। यहाँ पर आप जाके लिखिएगा डूम्सडे की, तो इमेज में जाएँगे, ठीक है, ये कुछ और ही खुल गया। डूम्ड ये डूम की कैलेंडर, ये आ गया जी, ये की है। बाकी विकिपीडिया का रूल आप देख सकते हैं, विकिपीडिया पे जाएँगे, इसे कॉपी करेंगे, ये आपके ब्लू ग्रुप में आ गया, ये आपके ब्लू ग्रुप में आ गया, ये आपके रेड ग्रुप में आ गया, ठीक है? इधर जाकर ये अंकल जी हैं जॉन कॉनवे, ये असल में मैं जिसको ज़्यादा पढ़ना शुरू करता हूँ वो अंकल दुनिया से चले जाते हैं। तो ये इसकी जो डेथ हुई है वो कोरोना के दौरान हुई है, और उन दिनों मैं इसके ये सारा रूल बताया हुआ सीख रहा था और मैं बड़ा एडमायर कर रहा था कि यार जॉन कॉनवे बड़ा ज़बरदस्त बंदा है, वो कोरोना से टूट गया। इसकी डेथ अगर डेट यहाँ आगे लिखी हो, तो वो उसने बहुत 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 इंटेंसिव रिसर्च की है कैलेंडर्स के ऊपर। ये डूम्सडे इसकी इजाद किया हुआ है, और ये भी ये देखें, डूम्सडे, डूम्स एल्गोरिथम, डूम्सडे मेथड, ये भी मैंने सिर्फ आपको एक इसका समझे, इसका आपको ना 80% चीज़ समझ आ गई है। अब आपसे अगर कोई ये पूछेगा ना कि 1320 11 अगस्त को क्या दिन था? तो वो जो 20% है थोड़ा-सा मुश्किल है। अगर आपने वो सीख लिया तो आप जिस तरह आप अभी ये बता रहे हैं ना कि 2025 को क्या दिन बनता है, तो इसी तरह आप ये बताएँगे कि दो 1320 में 11 अगस्त को क्या दिन बनता है। लेकिन थोड़ा टफ है, खुद ज़रा रिसर्च कीजिएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया डूम्सडे, ये जॉन कॉनवे हैं, इनके बारे में अगर आप पढ़ें, ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के मैथमेटिशियन हैं, और इनमें थ्योरी, एक लाइफ थ्योरी भी एक कॉन्सेप्ट है, नॉट थ्योरी है, नंबर थ्योरी है। तो ये प्रॉपर, ये देखें, ये कॉनवे 20 अप्रैल को जी, 2020 11 अप्रैल, 1 साल हो गया है, 2 साल हो गए हैं। 11 अप्रैल 2022 कोरोना की वजह से डेथ हो गई। तो सोचें कैसे-कैसे हीरे बंदे चले गए। हीरा यही है, अल्लाह देता है ना इल्म, तो इसको दे दिया, इसने मेहनत की, हम करेंगे तो हमें दे देगा। लेकिन सेलुलर ऑटोमेशन के ऊपर गेम ऑफ लाइफ भी एक कॉन्सेप्ट है मैथ थ्योरी का,
इशारों के ऊपर इसने बहुत बहुत ज़्यादा काम किया हुआ। तो पढ़ा करें, ऐसे लोगों को पढ़ा करें, ऐसे लोगों को फ़ॉलो किया करें, ऐसे लोगों की ज़िंदगी देखा करें। ये खुदा के चुने हुए लोग होते हैं। ठीक है, मुसलमान नहीं है, कलमा नहीं पढ़ा हुआ, हमें इससे कोई गर्ज़ नहीं है, हम कौन-सा इससे हदीसें या नमाज़ें पढ़ना सीख रहे हैं। हमने इससे क्या सीखना है? मैथ सीखना है। तो मैथ भी खुदा का दिया हुआ नॉलेज है, इस शख्स को दे दिया, हमने इससे हासिल करना। तो पहले हम मुसलमानों को दिया करता था अल्लाह, जब हम मेहनत किया करते थे। अब ये मेहनत करते हैं, तो इनको मिल जाता है। तो इल्म की जो रिसीविंग है, उसके लिए मज़हब का कोई ताल्लुक नहीं है। इल्म हासिल करने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ़ तालिब होना ज़रूरी है। तो कॉनवाय साहब तालिब हो गए, तो ये आपको अंदाज़ा नहीं है जिसने ये जो चीज़ें हैं, आपको शायद नहीं पता हो। ये कॉम्बिनेशन गेम थ्योरी, ज्योमेट्री पे इसने बहुत काम किया है, अलजेब्रा पे। अवार्ड ऑन ऑर्डर देख लें आप, सारे लिखे हुए हैं पब्लिकेशंस, रिसर्च पेपर्स, ये अवार्ड मिले हुए हैं इसको, बर्विक प्राइज़ 1971 में। फिर फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ सर्जन, रॉयल सोसाइटी ऑफ मैथमेटिशियन, ये सारी अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप अमेरिकन कल्चर, अमेरिकन मैथमेटिक्स सोसाइटी और साथ में ब्रिटिश, ये दोनों ऑपोजिट चीज़ें हैं। इन दोनों के अंदर अगर आपने अपना लोहा मनवाया हुआ है ना, देन इट मीन्स यू आर समथिंग। तो ये है वो शख्स। अच्छा, इसका ये तो हम उसके उस पे चले गए। अगर आप दोबारा आ जाएँ, इसमें एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, बल्कि वीडियो का लिंक भी दे देते हैं आपको, ये ज़रा चेक कीजिएगा। यही वो वीडियो जिससे मैंने सीखा था। मैं ये लिंक आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। ये चला था, हाँ ये ये भाई साहब है। इसने बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज़ से ये पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है जो मैंने आपको समझाया है। ये आप देखिएगा, ये वीडियो मैंने कम से December कम 26th, 200-300 दफ़ा देखी हुई है, फिर 1937 जाके नहीं समझ was आया a था। Sunday. It was also the birthday of a mathematician named John H. Conway. Here, to find the ये doomsday आपको for आपके the हाथ के 23rd ज़रिए century was सारी चीज़ Conway's समझाएगा। stroke of जब आप genius. कैलकुलेट करते हो, आपके हाथ हिलने होते 2057. हैं। First, ये figure out how many times अगर आपने ये 12 चीज़ was सीख in ली, a year. 4. जो इस वक़्त And पाकिस्तान में तो खैर remember, किसी को इतनी मत है ही put the नहीं remainder कि 9 डूम्सडे का, in किसी को here. आपको मेरे अलावा Finally, पाकिस्तान में figure out how मुझे many नहीं लगा times कोई 4 बताएगा। goes into the कोई remainder. होगा 2. सर फिरा तो वो आपसे बता दे, Add these लेकिन ये 4 चीज़ें numbers. क्यों The करनी number's होती हैं? more मैं आपको वीडियो क्यों दे रहा हूँ? ये टॉपिक खत्म हो गया समझिए। टॉपिक जो मैंने पढ़ाना था ना, वो मैं पहले 10 मिनट में पढ़ा चुका हूँ। जो बच्चे इस वक़्त रिपीटर हैं, या जो बच्चे इस वक़्त क्लास में पहले लेक्चर ले चुके हैं, उनको पता है जो टॉपिक था वो हमने पढ़ लिया था पहले 10 मिनट में, कि 7 का आपको टेबल आना चाहिए और 7 से आपको डेज़ कैलकुलेट करने आने चाहिए बस। उसके बाद जो मैंने आपको चीज़ बताई है, ये जो वीडियो आपको मैं दे रहा हूँ, ये जो आपको चीज़ बताई है, सिर्फ़ 2-3 दिन दें इसको आप। 3 दिन बाद आपका कॉन्फिडेंस आसमानों को छू रहा होगा, अगर आपने ये तरीका सीख लिया। अल्लाह ताला ने जो दिमाग दिया है, ये इस्तेमाल करने के लिए दिया है। उसको जितना इस्तेमाल करेंगे, ये उतना ही ज़्यादा तेज़ होता जाता है। तो आप अगर ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा तेज़ इंसान होंगे, तो ही आप अच्छे लीडर बन सकेंगे। आप फ़ौज में चले जाएँ, ब्यूरोक्रेसी में चले जाएँ, अपना बिज़नेस कर लें, कोई भी काम कर लें, कोई भी काम कर लें। इफ यू आर अ इंटेलिजेंट पर्सन, तो ही आप अल्लाह के भी बंदे बनेंगे, तो ही आप मज़हब की भी सही चल सकेंगे। ज़हीन बंदा कुछ कर सकता है, ये याद रखना। अगर आप लल्लू इंसान हो, लल्लू इंसान होता है ना, बोंगा इंसान होता है, उर्दू वोकैब्युलरी में यही कहते हैं ना, या माठा होता है, तो माठे की, लल्लू की, बोंगे इंसान की इस दुनिया में कोई जगह नहीं है, और मैं आपको आज बता रहा हूँ, आखिरत में भी कोई जगह नहीं है। ठीक है? क्यों? अल्लाह ताला पूछेगा, भई ये दिमाग दिया था यार, अशरफुल मखलूकात बनाया था, क्या किया? ओ जी, मैंने तो कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही बीए-शीए करके 60% नंबर लेके, डीए-शीए करके नौकरी हासिल की, उसके बाद कारोबार किया, पैसा कमा के आ गया। तो पूछेगा, यार वो देखो गोरा, उसने कहाँ से कहाँ ले गया वो खींच के, तुमने क्यों नहीं किया? तो प्लीज़, सर एक ही दिल है कितनी अच्छा जी, प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट के साथ रहते हैं। तो ये ज़रूर को देखें, सबसे कमाल की बात है, जिस वक़्त आप ये सीखेंगे ना, आपको लग जाएगी आग, ठीक है? तो मेरा तो काम होता है आपको आग लगाना, आपके दुम पे आग लगानी है। उसके बाद आप चाँद पे जाएँ, मरीख़ पे जाएँ, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, प्रेज़िडेंट बने, साइंटिस्ट बने, जो मर्ज़ी बने। मेरा काम है दुम पे तीली लगाना। तो तीली मैंने आपको ये जो वीडियो दे दी है लिंक, ये तीली है आपके दुम पे, जिसको लग गई, जिसने ये आग बर्दाश्त कर ली, तो बस वो समझें सफल हो जाएगा। बाकी ये आर्मी में सेलेक्ट होना, पीएचडी कर लेना,
टॉप कर रहे हैं ना, ये दुनिया में बहुत छोटी चीज़ें हैं, याद रखिएगा। दे आर वेरी, वेरी स्मॉल थिंग। इस वक़्त आपके लिए बहुत बड़ा गोल है, यस होना चाहिए, हो जाएगा, लेकिन एक वक़्त आएगा आपको लगेगा यार ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। असल जो चीज़ है वो कुछ सीखने की ख्वाहिश है, तो ये आप प्लीज़ सीखिएगा और मेरी ख्वाहिश है कि आप में से कोई शख्स इस वीडियो को देखकर वीडियो बनाए या मुझे कहे सर मैं आज बच्चों को सिखाऊँगा कि आपने 1973 का या 1210 में डेट के हिसाब से क्या दिन बनता था, ये देखिएगा। और इस लड़के ने बहुत ज़बरदस्त मैंने बेतहाशा वीडियो इंटरनेट के ऊपर अगर आप जाके देखें ना तो इंडियंस ने भी बहुत कुछ किया हुआ है, साइड पे देखें। ट्रिक 35 फाइंड द डे ऑफ एनी डेट मुश्किल तरीन तरीका है। ये एक है कैलेंडर प्रॉब्लम ट्रिक डीएसएल वाले, इनका भी मुश्किल तरीन तरीका है। तो आपको 1 लाख वीडियो मिलेंगी, लेकिन इस जैसी वीडियो और इस जैसी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगी। और ये वैसे भी जो चैनल है बी स्मार्ट, दुनिया के 45 लाख लोग उसको लाइक करते हैं। इसको अगर आप ऊपर जाएँगे इस चैनल पर, उस पे एक से एक वीडियो पड़ी हुई है, जो आपके दिमाग को कहाँ से कहाँ उठा के ले जाएँगी। ये है वो काम जो गोरा करते हैं, ये वो काम है जो यूट्यूबर को करना चाहिए। पाकिस्तान में तो पता नहीं यूट्यूबर क्या करते हैं। ये व्यूज़ देख लें, इसका काम देख लें और इसकी रिसर्च देख लें और आप हैरान रह जाएँगे, इसने कैसे-कैसे टॉपिक्स के ऊपर जो है वो डिस्कशन की है। साइंस के बारे में जो है ना वो साइंस इज़ द हम तो हमारे यहाँ थोड़ा-सा मज़हब और साइंस को अलग कर दिया जाता है। साइंस अल्लाह की सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो है ना, खुदा की सबसे बड़ी जो नेमत है इस दुनिया में दैट इज़ साइंस। उस नेमत के बारे में जितना पढ़ेंगे, ठीक है आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आप आर्मी ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आप एमए इस्लामियात कर रहे हैं, ठीक है, करते रहें। लेकिन साइंस को एज़ अ फन तो पढ़ सकते हैं ना। फिर देखिएगा ये बड़ी कमाल कमाल की चीज़ें हैं, वो एक्सप्लेन किया हुआ। वो जो कहते हैं ना सर नॉलेज कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? ये चैनल देखना शुरू कर दें, आप बड़ी महफ़िलों में लोग जाना शुरू कर दें। क्यों? आपके पास बोलने के लिए एक अच्छा मवाद आ जाएगा। ओके जी, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लोग देख के वैसे आपके दिमाग में खिचड़ी पकेगी, मैं आपको बता रहा हूँ, शदीद किस्म की खिचड़ी। लेकिन खिचड़ी पकती है तो कुछ टेस्ट बनता है। तो हफ़्ते बाद मैं देखूँगा आप में से कौन शख्स कहेगा सर ये मुझे वीडियो समझ आ गई है, मैं अब ये वीडियो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है? जी हसन हारून आखिरी सवाल पर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जी वो नॉन वर्बल का क्विज या कोई का हो तो ऑफलाइन कोई नहीं आपने ऐड कराया। जी, करवा देता हूँ, करवा देता हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। अच्छा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बल्कि आप लोगों को एडवाइस है, रिक्वेस्ट नहीं है। वो आप में से कोई बच्चा ये करता था, वो सर को मैं तंग करता देखें आप किसी भी वक़्त ऐसा भी हसन को बात याद आई, हसन मुझे व्हाट्सएप कर दो। तो इस बात में क्या है कि हम सर को तंग कर रहे हैं। देखें यू हैव पेड द फीस, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं गोली नहीं करा रहा होता, मैं कहीं न कहीं बिज़ी होता हूँ या फिर मैं आपको थोड़ा टाइम डिले इसलिए कर रहा होता हूँ कि राइट टाइम पे इसको मैं जवाब दे दूँगा या क्लास में इसको आंसर कर दूँगा। लेकिन आपका काम है, आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है वो लाज़मी मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। उसका रिप्लाई ना आए तो बुरा ना मानिएगा, लेकिन मुझे ज़रूर पता होता है कि अच्छा यार अभी है अब्दुर्रहमान सुहेला के 2-3 सवाल पेंडिंग है। अच्छा वो यूसुफ ने मैसेज में एक चीज़ पूछी थी, तो व्हाट्सएप पे ये जो लॉग है, ये बनता रहता है। किसी किस्म की क्वेरी है, कोई मसला तो आप व्हाट्सएप करते रहा करें। ये चीज़ ना सोचा करें कि सर तंग होंगे, मैं तंग नहीं होता। आप नहीं बताएँगे, सोचते रहेंगे यार सर से बात पूछनी सर ने क्लास में मौका ही नहीं दिया। तो व्हाट्सएप आपके पास है, तो जिस वक़्त मर्ज़ी करें, जो मर्ज़ी करें क्योंकि आपके सवाल करने से आप पास हो जाएँगे। आप सवाल करेंगे, मैं तंग आऊँगा, फिर मैं जवाब दे दूँगा, आपको जवाब मिल जाएगा, आप पास हो जाएँगे। सवाल नहीं करेंगे, चुप करके बैठे रहेंगे, तो फेल हो जाएँगे। मेरा काम भी खराब करेंगे, अपना काम भी खराब करेंगे। जी, सर मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने आज ये टॉपिक पढ़ाया ना डे की फॉर अ ईयर, सो मैं वैसे ही प्रेजेंटेशन सारी चीज़ों की रेडी करता रहता हूँ, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो आपने समझाई है, इसकी प्रेजेंटेशन हर बच्चे के पास होनी चाहिए, तो मैंने प्रेजेंटेशन रेडी कर ली है इसकी और मेरे हिसाब से ये सही है और मैंने आपको व्हाट्सअप भी कर दिया, सो काइंडली बच्चों को जो है ना ये ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी की हेल्प हो सके। एंड सेकंड आपने मुझे कहा था कि कोई तो आपने पॉइंट बताना है मुझे, वो फन डे के हवाले से आपने बताया था कि लास्ट में मुझे एंड में याद दिला देना। अच्छा, चलें ठीक है। ठीक है यूसुफ, मैं वो देख लेता हूँ और गुड जी, थैंक यू यूसुफ। ठीक है यूसुफ, मुझे आपकी बात समझ आ गई है और आप मुझे फ़ाइल सेंड कर दें, बाकी तो शेयर कर दूँगा और जी सर, मैंने सेंड कर दिया है। जी, और वो जो आप ऑलरेडी कह सेंड रहे कर दी है। ठीक है।
और जो आप बात कर रहे थे ना वो उसमें बड़ा लंबा टॉपिक है, वो फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं जल्दी चलते आपको एक मैसेज दे दूँ। देखें ये जो चीज़ें मैं आपको करवा रहा होता हूँ ना, ये कोर्स वर्क से हट के हैं, लेकिन इनकी अहमियत बहुत है। ये आपको अभी अंदाज़ा हो रहा है ना, बस ये क्या जो भी आपको चीज़ पढ़ाई है क्या थी? कुछ भी नहीं थी, लेकिन इसकी डे टू डे लाइफ़ में इम्पोर्टेंस आपको पता लगेगी। किसी दिन आप बैठे होंगे, अल्लाह आप लोगों की दुआ करता हूँ, आप में से कोई बैठा होगा किसी सीनियर अफ़सर के सामने, हो सकता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, आप नए-नए सेकंड लेफ्टिनेंट लगे हों, या कोई आपका अफ़सर खड़ा हो आपसे पूछे और कि यार 2 साल बाद यार ज़रा चेक करके बताना, और दूसरा शख्स अभी मोबाइल में घुसा ही था और आपने ठक बता दिया सर फ्राइडे बनेगा। सोचेंगे उस वक़्त आपकी पोज़ीशनिंग कहाँ से उठ के कहाँ हो जाएगी। ये वो चीज़ें हैं। ठीक है, कल को फिर यूसुफ खान का रिश्ता लेने आएँगे, तो यूसुफ खान की अम्मी कहेंगी देखो जी हमारा बेटा जो है ना वो कैलकुलेटर कैलकुलेटर है कैलकुलेटर। तो यूसुफ खान कैलकुलेटर, तो बहुत से फ़र्क आपको फ़ायदे हो सकते हैं। चलें जी, अल्लाह सबको खुश रखे। जी बिल्कुल, ईस्ट इंडिया कंपनी बड़ा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के साथ डिस्कस करना। अ, तो इंशाल्लाह इस पे करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता, तो ये आपके साथ आपके बड़ों ने ज़्यादती की हुई है। तो सर मेरी कोई जाते-जाते शेयर कर दीजिएगा क्या व्हाट्सएप पे, शेयर कर वरना दूँ? आप भूल जाएँगे। क्या शेयर कर दूँ? व्हाट्सएप पे आप भूल जाएँगे, वो जो मैंने पिक्चर भेजी वरना आप भूल जाएँगे। अच्छा, तो मैं अभी कर देता हूँ। ठीक है, मैं कर देता हूँ यूसुफ। ठीक है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी हकीकत, उसकी वे ऑफ वर्किंग, उसके मकासद, क्योंकि हम आज़ादी के चक्कर में उनको दुश्मन से हम मानते हैं, वो तो चोर थे साले सब कुछ ले गए उठा के। लेकिन फिर भी हमें उनको पढ़ना चाहिए, उनको सीखना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो कुछ इस बरज़गीर के लिए किया था, मकसद उनका अपना था। वो हम पे एहसान करने नहीं आए थे, उन्होंने तो अभी यहाँ हुकूमत करनी थी ना। तो जो स्ट्रक्चर और जैसे उन्होंने यहाँ जो कुछ उन्होंने डेवलपमेंट की है ना, वो दैट वाज़ अमेज़िंग। रामे मिस्र कुछ भी नहीं है। अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी की परफ़ॉर्मेंस पढ़ लें, तो आप कहेंगे भाड़ में जाए, रामे मिस्र क्या था? जो इन्होंने किया ये कैसे किया? इतना, इतना, इतना कुछ किया, और वो चले गए यहाँ से, तो हमने उसके बाद क्या किया वो एक अलग स्टोरी है। ना इंडिया वालों ने कुछ किया, ना हमने कुछ ख़ास किया, ना बंगाल में कुछ हुआ। तो वो अगर ना आते, ये बात याद रखिएगा, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी बरसगीर में ना आते, इस वक़्त मैं और आप झुग्गियों में बैठे होते और कुएँ से पानी निकाल-निकाल के गंदा वो भी पी रहे होते। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उसने हमें इतना कुछ यहाँ बना, मकसद उनके अपने थे, वो फिर डिस्कस करेंगे। ये चीज़ आपके साथ डिटेल में इंशाल्लाह क्लास में कभी डिस्कस होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह। रोज़े से पहले दुआ में याद रखिएगा।